और सेमेस्टर 5 में जो है क्वेश्चन है, इस बार 10 क्वेश्चन आएंगे आपके मल्टी चॉइस, ठीक है, यानी कि MCQ। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसमें फर्स्ट पेपर का है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कई यूनिट है इसमें, हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी लोग आप लोग प्लेलिस्ट पे प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पे जो विजिट करते रहिएगा। और इसके बाद में हम फर्स्ट सेमेस्टर का भी एक वीडियो बनाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर होगा। और एक ही वीडियो इंपॉर्टेंट आएगा आपका इंग्लिश सेमेस्टर 5th में, जो कि फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों से रिलेटेड होगा। तो आइए फटाफट इनको शुरू कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आपको लगभग इसमें 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं फटाफट। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वहाँ पे मैं आपको टिक करता जाऊँगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एपिक। एपिक क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको लॉन्ग नरेटिव पोएम कहते हैं। मैंने कई बार कई सेमेस्टर में पढ़ाया है इस बात को। यानी एपिक जो होता है वो लॉन्ग पोएम के टाइप पे होता है, नरेटिव होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ मोस्ट एपिक पोएम। ठीक है, सेंट्रल थीम एपिक जो पोएम होती है उसकी सेंट्रल थीम क्या होती है? तो वो होती है हीरोइक डीड्स एंड एडवेंचर्स, हीरो के द्वारा किए गए कार्य और उसके साहसिक वर्क। अगला क्वेश्चन आपका फटाफट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी मैं कम समय में इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन आपका है, विच एंशिएंट ग्रीक पोएट इज़ फेमस फॉर कंपोजिंग द एपिक पोएम्स। यानी कि ग्रीक पोएट कौन हैं जो कि एपिक पोएम कंपोजिंग करने के लिए बहुत ही फेमस हुए हैं? तो एक है पोएम आपकी है आइलिड, ठीक है, एंड द ओडेसी। तो आइलिड मैंने पढ़ाई है 5th सेमेस्टर में और ओडेसी पढ़ाई है आपकी इससे पिछले सेमेस्टर में। तो ये दोनों ही पोएमें लिखी हैं, होमर के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि एंशिएंट ग्रीक पोएट के नाम से जाने जाते हैं, फेमस हैं ये। क्वेश्चन अगला है, विलियम शेक्सपियर्स मच एडो अबाउट नथिंग, ये एक पोएम है। इन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? जैसे आपका कॉमेडी ह्यूमर है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, कॉमेडी ऑफ रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो ये आपका बी ऑप्शन रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हु रोड पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, जो कि जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है। जॉन मिल्टन की पोएम और बहुत चर्चित है, ऑन इज बैडनेस, जो लास्ट ईयर उसमें इंटर के सिलेबस में थी और अभी जो हटा दिया गया है। बहुत अच्छी पोएम थी ऑन इज बैडनेस, और इनकी पैराडाइज लॉस्ट भी बहुत अच्छी पोएम है जो कि एक एपिक के रूप में है। इसी में अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पास दिया हुआ है, वाज द होम प्लेटोज एकेडमी एंड अरिस्टल लाइशियम। तो जो प्लेटो और अरस्तु की जो एकेडमी है वो क्या थी? तो कौन सी, कहाँ थी? ये एथेंस नगर में थी। तो एथेंस वाज द होम प्लेटोज एकेडमी एंड अरिस्टल। अरस्तु और प्लेटो के लिए जो होम जो एकेडमी थी वो एथेंस था। एथेंस एक नगर है जिसमें सुकरात हैं और आपके ईसा मसीह हैं, इन लोगों ने जन्म लिया। ईसा मसीह का बेलथनम में जन्म हुआ था, लेकिन सुकरात इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी ट्रेडिशंस एक्सपीरियंस्ड ए रिसर्जेंस ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन एज। यानी कि अगस्टन एज में, तो ये न्यू क्लासिकल एज के लिए बड़ा मिला था, यानी कि इसको काफ़ी डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाउ डिड द हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस ऑफ अगस्टन एज इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर। यानी इंग्लिश लिटरेचर पर अगस्टन एज का क्या इन्फ्लुएंस, क्या प्रभाव हुआ? तो वो बाई इंक्रीजिंग सोशल एंड क्रिटिक्स ह्यूमर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, सॉरी सी जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपका है, विच इंग्लिश प्ले राइट्स फॉलोड न्यू क्लासिकल प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द अगस्टन एज। अगस्टन एज से प्रभावित होकर किन किन कवियों ने जो है न्यू क्लासिकल एज को, प्ले राइट को अपनाया है, प्रिंसिपल्स को अपनाया है? तो यहाँ पर है जॉन ड्रेडन एंड निकोलस रेवल। इन लोगों ने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय अगस्टन एज से प्रभावित होकर न्यू क्लासिकल एज के आधार पर अपना लिटरेचर का वर्क किया है। हाउ डू द कल्चरल emphasizes the theatrical performance during the Augustan age and contribute to the English drama। यानी इंग्लिश ड्रामा के लिए इस एज, यानी कि जो आपकी एज दी गई है आपकी अगस्टन एज, इसने क्या मतलब महत्व दिया है, क्या इसका परफॉर्मेंस रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो इट फॉरेस्टेड द ग्रोथ ऑफ द थिएटर ऑफ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंटरटेनमेंट के उद्देश्य से जो ये फार्म यूज़ की गई है, रूप यूज़ किया गया है, वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और थिएटर के मामले में बहुत ही ज़्यादा इसको प्रसिद्धि मिली एंड ग्रोथ उसमें बढ़ोतरी भी हुई। देखिए अब आपका आ गया रिपब्लिक जो कि बुक प्लेटो द्वारा लिखी गई है और बहुत ही अच्छी बुक है ये। इसका क्वेश्चन आपको लॉन्ग पढ़ना ही पढ़ना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो बाकी क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको देंगे हम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, 5 सेमेस्टर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो व्हेन वाज प्लेटो बॉर्न, प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 427 BC, यानी कि 427 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था।
एंड व्हेन डिड प्लूटो डाइड, प्लूटो की मृत्यु कब होती है? तो प्लूटो की मृत्यु होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा, 347 में, ठीक है। प्लेटोज बुक रिपब्लिक डिवाइडेड, जो प्लेटो की बुक रिपब्लिक है वो डिवाइड है, कितने भागों में डिवाइड है? 6 to 12, तो 10 भागों में डिवाइड है ये द रिपब्लिक, जो कि प्लेटो की बुक है। अगला क्वेश्चन आपका है तो अगला क्वेश्चन आपका है सोक्रेटिस, सोक्रेटिस वाज प्लेटो, ठीक है। जो प्लेटो हैं, सोक्रेटिस वाज प्लेटोज, सुकरात जो थे वो प्लेटो के कौन थे? तो जो टीचर थे, प्लेटो जो थे, प्लेटो जो हैं जो सुकरात के स्टूडेंट हैं, यानी विद्यार्थी हैं, और सोक्रेटिस इनके टीचर हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेटोज वाज एन यहाँ पे देखिए आर्टिकल दिया हुआ है, आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए एजुकेशनल है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिशियन है एंड आइडियलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियलिस्ट है ये, तो यहाँ पर एन आइडियलिस्ट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोनाउंसिएशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका है प्लेटो वाजे फिलासफर, प्लेटो वाजे फिलासफर किस प्रकार के फिलासफर, कहाँ के हैं? रोमन के हैं, फ्रेंच के, जर्मन के हैं, वो ग्रीक के हैं, ठीक है। डार्क जो है वो ग्रीक, वो आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू प्लेटोज इज रियल, आइडिया इज रियल, आइडिया यानी विचार ही वास्तविक होते हैं जो इसमें हाईलाइटेड हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेटो इस्टेब्लिश हिज एकेडमी, प्लेटो ने अपनी एकेडमी कब स्थापित की थी? तो 385 ईसा पूर्व इन्होंने इसको स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द बुक 7th ऑफ प्लेटोज बेस्ट वर्क रिपब्लिक फॉर, रिपब्लिक जो बुक थी उसने पब्लिक के लिए क्या अच्छा किया था? तो वो आपको बताना है। तो एलेजरी ऑफ द केव, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसका आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द मेटाफोर एलेजरी ऑफ द केव मीन्ड, जो मेटाफोर है एलेजरी ऑफ द केव इसका मतलब क्या है? तो इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन ह्यूमन माइंड, इसका मतलब जो हुआ एलेजरी ऑफ द केव का कि इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन ह्यूमन माइंड, मतलब व्यक्ति के दिमाग को एजुकेशन शिक्षा के आधार पर उसको प्रभावित करना। अगला क्वेश्चन है आइलेट बुक, आइलेट बुक जो है वो हेमर की लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसका क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। मेन पॉइंट बता देंगे किस तरीके से आप लॉन्ग आंसर बनाएंगे, और एक मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि किस तरीके से आपको लॉन्ग आंसर बनाना है, तो उसे भी देखिएगा। व्हाट इज द क्राइसिस वांट अगेन डू टू रिटर्न हिज डॉटर, जो ये भी एक आइलेट बुक है, फर्स्ट है ये, होमवर्क लिखी हुई है। तो अगला आपका जो है वो आंसर क्वेश्चन ये है कि हाउ डज द अपोलो रिएक्ट टू चेरिश प्लेयर्स फॉर हेल्प, तो ही सेट्स ए प्लेग ऑन द ग्रीक। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज फेवर, व्हाट फेवर डज एचलेस आस्क फॉर हिज मदर, एचलेस होता है वो अपनी माता से क्या पूछता है अपनी पसंद के बारे में? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा डी, आस्क जीएस फॉर रिवेंज ऑन द एचियंस आर्मी, ठीक है। ऑप्शन आपका रट जाएगा ये 4th वाला। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज एगमन डिमांड इन एक्सचेंज फॉर द कैरिश, तो कैसेस के एक्सचेंज में यानी बदले में जो एगमन है वो किसकी डिमांड रखता है, किसकी मांग करता है? तो ये मांग करता है दैट ही गेट्स एचलेस प्राइड एंड ब्रीज, ठीक है, एचलेस की मांग करता है ये। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ आइलेट बुक्स, तो आइलेट जो बुक फर्स्ट है उसका सेंट्रल कैरेक्टर क्या है, यानी मुख्य कैरेक्टर कौन है? तो एचलेस जो इसका मुख्य कैरेक्टर, ठीक है, बाकी हैं इसी के ये, लेकिन मेन है एचलेस। इसको हम इंडिया में अगर बोलेंगे तो इंडियन लैंग्वेज में इंग्लिश में तो अखिलेश बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है विद हुम वाज हेलेन ओरिजिनली मैरिड, जो हेलेन है उसकी ओरिजिनली मैरिड जो किसके साथ शादी होती है? तो एगेमेन, ठीक है, एगेमेनॉन के साथ में इसकी शादी होती है, किसकी? हेलेन की। अगला क्वेश्चन आपका है टू विच प्लेस हेलेन रनवे विद पेरिस, पेरिस जो रनवे चली जाती है तो किसके साथ चली जाती है? तो ट्रॉय। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ब्रदर ऑफ मेनुलस, मेनुलस का भाई कौन होता है? एगेमेनॉन, ठीक है। हु वाज द सन ऑफ एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट का पुत्र कौन होता है? तो एनियस इसका पुत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपका है हु वाज द वाइफ ऑफ हेक्टर, हेक्टर की पत्नी कौन होती है, वाइफ कौन होती है? तो एंड्रोमेड। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द प्राइड ऑफ अपोलो, प्राइस्ट ऑफ अपोलो, अपोलो का प्राइस्ट कौन होता है? तो कैरेसिस होता है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट वाज द नेम ऑफ गॉडेस ऑफ लव हेमरिक सोसाइटी, तो उसका जो नाम क्या होता है गॉडेस का? तो वो होता है एफ्रोडाइट, ठीक है, एफ्रोडाइट। अगला क्वेश्चन आपका है इसी में, देखते हैं फटाफट, इसमें दिया हुआ नेम ऑफ द गॉड ऑफ वार, नेम द गॉड ऑफ वार, तो वो एरिस है, ऑप्शन ए। हु वाज द गॉडेस ऑफ विजडम,
यानी बुद्धि का देवी कौन है, किसको माना जाता है इसमें, तो इसको एथेना, एथेना जो है उसको इसका माना जाता है बुद्धि का देवता। सोक्रेटिस वाज अ ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट कहाँ के ड्रामाटिस्ट सोक्रेटिस है, तो ये ग्रीक के हैं। और सोक्रेटिस वाज बॉर्न, सोक्रेटिस का जन्म हुआ था 496 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट 496 पहले। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आप वेयर वाज सोक्रेटिस वाज बॉर्न, सोक्रेटिस जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलोनस, ये शहर का नाम है ग्रीक के। एंड व्हेन डिड सोक्रेटिस डाई, सोक्रेटिस की मृत्यु कब होती है, 406 BC, 406 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, सोक्रेटिस की। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी प्लेज डिड सोक्रेटिस कंपोज, प्ले कितने प्ले कंपोज किए हैं सोक्रेटिस ने, तो अबाउट, एक्यूरेट नहीं है पर अबाउट लगभग 120, 120 प्ले यानी कि ड्रामा उन्होंने प्ले किए, मतलब कंप्लीट किए हैं, कंपोज किए हैं। whom did Sophocles defeat at the age of 28? whom does Sophocles defeat at यानी सोक्रेटिस के लिए 28 साल की उम्र में किसके द्वारा हराया गया था, तो वो एचिलस के द्वारा इनको डिफीट होना पड़ता है, हार मानने पर हार जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन आपका है, वेन वाज सोक्रेटिस ओडिपस रेक्स कंपोज्ड, पीसर जो ओडिपस रेक्स कंपोज्ड है, ये ड्रामा कब कंपोज हुआ था, तो वो कंपोज हुआ है आपका 430 BC, यानी 430 ईसा पूर्व में। हु वाज द ओडिपस फादर, ओडिपस के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था लेयस। अगला क्वेश्चन आपका है कि हु वाज द मदर ऑफ ओडिपस रेक्स, ओडिपस रेक्स की माँ का नाम क्या था, तो जेकोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रॉट अप ओडिपस एज ए फादर, यानी ओडिपस का एज ए फादर तरह किसने मतलब ब्रिंगअप किया था, पालन पोषण किया था, तो पोलिबस। अगला क्वेश्चन है, हु ब्रॉट अप द ओडिपस एज मदर, और माता की तरह जो है ओडिपस की किसने देख रेख की थी, तो वो थी मोरेब। अगला क्वेश्चन आपका है, ओडिपस इज द किंग ऑफ, ओडिपस कहाँ का किंग था, थेबिस। हु इज़ द टेरिस, टेरिस कौन है, ए ब्लाइंड प्रोफेट, एक अंधा व्यक्ति है। और अगला क्वेश्चन आपका है, हु सॉल्व्स राइडल बाय द शिफनेक्स, तो ओडिपस। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु परसेंस इन टेरिबस एंड कैसेस ऑफ डिजास्टर एंड, तो इसमें कौन है, तो लेस मर्डर, लेस की मर्डर हत्या जो है इसमें मेन कैसेस बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में क्वेश्चन दो रह गए हैं आपके, वो फटा तो क्वेश्चन आपके हैं, व्हाट डज द ओडिपस डू आफ्टर नोइंग हर ट्रूथ, अपनी सच्चाई जानने के बाद ओडिपस क्या करता है, ब्लाइंड हिमसेल्फ, अपने आप को अंधा कर लेता है। नेक्स्ट है आपका है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज ओडिपस यूज ब्लाइंड हिमसेल्फ, ब्लाइंड अपने आप को अंधा करने पर वो क्या बजाता है, तो पेन्स ऑफ गोल्डन ब्रॉक्स। तो ये आप हो गया आपका। अब इसमें आपके हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर फॉर्म चौसर टू रेनेसा, इसमें हम रेनेसा के बारे में बात करेंगे। हु इज़ ऑफ्टन रिफर्ड एज ए फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसको कहा जाता है, किसको रिफर किया गया था, ऑफ्टन मतलब ऑफ्टन रिफर्ड, तो जियोफरी चौसर, इनको लिटरेचर का फादर भी कहा गया था, इंग्लिश लिटरेचर का। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड एज ऑफ चौसर प्रीमियरली टेक प्लेस, किस स्थान से ली गई है, तो कब लिया गया था, 14वीं सेंचुरी से चौसर एज का जन्म हुआ है, तब से इसको स्टार्टिंग किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, विच फेमस लिटरेरी वर्क बाय चौसर, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टू श्राइन थॉमस बकेट, तो थॉमस बकेट ने द कंट्रोवेरी टेल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौसर्स राइटिंग इज नोन फॉर इट्स वाइट मिडिल इंग्लिश डेलिकेट, तो मिडिल इंग्लिश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है इसी में, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम चौसर दैट ऑफ्टन कंसीडर्ड हिज मैग्मम ओपस एंड डेडिकेटेड दिस पोएम थीम ऑफ कोर्टली लव, तो टेररस एंड क्रिसहाइड। अगला क्वेश्चन आपका है, दिया हुआ है, चौसर डिड वेरियस गवर्नमेंट पोजीशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इंक्लूडिंग द सर्विंग ऑफ डिप्लोमेट विच किंग्स कोर्ट डिड नॉट फ्रीक्वेंटली विजिट, किंग रिचर्ड सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपका है, विच लिटरेरी डिवाइसेज चौसर पॉपुलराइज थ्रू द यूज करेक्टर डिस्क्रिप्शंस द कंट्रीब्यूटरी टेल्स, तो करेक्टराइजेशन के आधार पर इसको काफ़ी पॉपुलरिटी मिली है, किसको, द कंट्रीब्यूटरी ऑफ टेल्स, कहानी के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, चौसर द कंट्रीब्यूटरी टेल्स रिटन बाय फ्रॉम फ्रेम नैरेटिव व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, तो यहाँ पर आ गया है प्रीलिमिनरीज, मतलब कि तीर्थों के बारे में इसकी चर्चा हुई है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ड्रीम ऑफ विजन पोएम ऑफ इंक्लूडिंग जर्नी ऑफ द अल्टर लाइफ
ऑफ अ लेटर लाइफ एंड परस्यूकर ऑफ द एजोरिकल वर्क्स। तो यहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ फ्लोज। अगला क्वेश्चन आपका है बट द टर्म यूज ऑफ बेसिक डिस्क्राइब चौसर्स यूज द जॉम्बिक पेंटामीटर इन द कंटेम्प्रेरी ऑफ टेल्स। तो हेरोइक कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज द मोस्ट लिटरेरी वर्क एज ए डार्क एज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर कंपोज ओल्ड इंग्लिश। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है, अभी देख लेते हैं, फटाफट उनको पूरा कर लेते हैं। विच एपिक पोएम रिटन बाय ओल्ड इन ओल्ड इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी वर्क ऑफ पीरियड ऑफ हिज स्टोरी दैट हीरोज बैटल एंड विद मोनेस्टर्स एंड डायग्रॉन्स। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर है वो ए है, बियोल्फ। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द हिस्टोरिकल इवेंट्स मार्क बिगिनिंग टू द डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है मोस्टली हु वाज ऑफ्टन credited with being after Beowulf altered although true identity remains uncertain. The Wolf Poet। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें से और देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। 17 क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है। व्हाट इज द हिस्टोरिकल इवेंट ब्रॉड अबाउट द एंड ऑफ डार्क एज एंड ट्रेडिशन ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो आ जाएगा नॉर्मन कॉन्स्क्यूस्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच फेमस मिडिल इंग्लिश पोएट एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन ऑफ द डार्क एज मिडिल एज ऑफ रोट ही द कंटेम्प्रेरी टेल्स। तो जियोफ्री चौसर ने लिखा है द कंटेम्प्रेरी टेल्स, लिखा है इन्होंने, इनकी रचना है, ये पोएम है। एंड अगला क्वेश्चन आपका है विच मैन्यूस्क्रिप्टेड वोल्फ डिस्कवर्ड द मेकिंग ऑफ द। तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर आपका पास है व्हाट इज रेनेसां। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। व्हाट इज रेनेसां। रेनेसां क्या होता है? तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, जिसमें जो है व्यक्ति का दिमाग का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड रेनेसां टेक प्लेस। जो रेनेसां है पुनर्जागरण है उसका टेक बर्थ का जन्म कहाँ माना जाता है? तो इटली में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ रेनेसां। रेनेसां के लिए बहुत अच्छा लेखक कौन फेमस हुआ है? तो वो हुए हैं मोस्ट फेमस हैं तो विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है द न्यू फिलोसफी ऑफ रेनेसां मूव्ड अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड वाज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। अगला क्वेश्चन आपका है द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाज ए रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट, जिसमें धार्मिक और ऐतिहासिक मूवमेंट आंदोलन ने काफ़ी अच्छी भूमिका अदा की है। अगला क्वेश्चन है किंग हेनरी एर्थ हेल्प फाउंड हिज चर्च। तो एंग्लिशियन चर्च। अगला क्वेश्चन है व्हाट लेड रिफॉर्मेशन ऑल अबव इन मोर प्रिस्ट रीडिंग इन्वेंशन एंड प्रिंटिंग प्रेस एंड मोर पीपल एबल टू रीड बाइबल। तो ऑल ऑफ दिस सभी हैं ये इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मेरिकल प्लेस। मेरिकल प्लेस इसका अनदर नेम है आपका सेंट प्लेस। अगला क्वेश्चन है वेयर बर मेरिकल प्लेस परफॉर्म इन 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में कहाँ चले करते थे? तो टाउन फेस्टिवल में इनका इन्हें दिखाया जाता था। हु वेंड मेरिकल प्लेस 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में मेरिकल प्लेस को किसने नाटक को बंद कर दिया था? तो वो बंद कर दिया था किंग हेनरी एर्थ वाले ने। अगला क्वेश्चन आपका है वेन वर मोरटी प्लेस पॉपुलर। मोरटी प्लेस कब प्रसिद्ध हुए थे? तो 15th एंड 16th सेंचुरी के बीच में। अगला क्वेश्चन है विच वाज द एयरलिस्ट मोरटी प्ले। मोरटी प्ले जो है वो शुरुआती नाटक कौन सा है? तो द कैस्टल ऑफ प्रिजर्वेंस। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हु कॉइंड टर्म यूनिवर्सिटी बिट। तो इसमें आपका आएगा जॉर्ज सेंटवेरी। अगला क्वेश्चन आपका है दिया हुआ है कि हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी बिट। यूनिवर्सिटी बिट के कौन कौन है? ये इसके ग्रुप हैं, जॉर्ज फील्ड हैं, रॉबर्ट ग्रीन भी हैं, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर इसके ग्रुप के मेंबर नहीं हैं। हु वर दीज यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स यानी कि ऑथर्स हु स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑथर्स हु स्टडीड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी ए और बी दोनों ही हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर वर ऑल दीज यूनिवर्सिटी लाइव। दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ पर हैं? तो ये लंदन में हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दिया हुआ है व्हाट वाज द स्टाइल ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। क्या स्टाइल इनका? तो हेरोइक स्टाइल है। और अगला दिया हुआ है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बिट। यूनिवर्सिटी बिट का कॉमन नाम क्या है? तो टेरेजिक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स ऑफ बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर द्वारा 156 सोनेट लिखी गई हैं, 156।
और अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द टोटल नंबर प्ले ऑफ शेक्सपियर ने कुल कितने प्ले लिखे हैं? तो 37, ये 37 प्ले लिखे हैं इन्होंने। हु वाज अमंग स्पेशलाइज्ड राइटिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए कौन राइटर स्पेशली जाना जाता है? तो वो जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। यूनिवर्सिटी विट्सबर्ग क्या थे? ये ड्रामाटिस्ट थे सभी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, जो क्वेश्चन इसमें है कवर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है हु वाज द प्ले नॉट फॉलोइंग नॉट यूनिवर्सिटी विट्स, किन्होंने यूनिवर्सिटी विट्स को नहीं माना था? तो विलियम शेक्सपियर ने इसको फॉलो नहीं किया था। और नेक्स्ट आपका है द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच एज ऑफ द फॉलोइंग एज? तो एलिजाबेथन एज। अगला क्वेश्चन एलिजाबेथन एज एसोसिएटेड विद 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में एलिजाबेथन एज की शुरुआत हुई थी। और अगला क्वेश्चन है आपका द स्पेक्टेक्टर वाज एडिटेड बाय तो एडिशन ऑफ स्टील। हु वाज द स्टार्टेड द टैटलर तो टैटलर रिचर्ड स्टील की कलेक्शन है ये। हु इज़ द नोन एज द प्राइम प्रिंस अमॉन्ग दियर असिस्ट? चार्ल्स लैम, जो प्रिंस राजकुमार इधर जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 49 हु क्वाइन टर्म मैथोलॉजिकल पोएट सैमुअल जॉनसन। अगला क्वेश्चन है विच वर्क डिड नॉट सैमुअल जॉनसन टर्न मैथाफिजिकल पोएट? तो लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इन्फेंटेड इंग्लिश पोएट। अगला क्वेश्चन आपका है हु कंपेयर्ड सॉल विद द ड्रॉप ऑफ द ड्यू वन ऑफ दिस पोएम? जॉन डन ने इसको यूज़ किया है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द फॉलोइंग वाज नॉट मेटाफिजिकल पोएट? तो यहाँ पर जॉर्ज हेर्बर्ट ने इसको फॉलो किया है, नहीं किया है, ठीक है। अगले में पढ़ेंगे हम हमारा 7th सेंचुरी के बारे में, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब